ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी संक्रांति आती है उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव की उपासना के साथ स्नान दान का भी विशेष महत्व है। साथ ही इसी दिन से भगवान धर्मराज का व्रत भी शुरू किया जाता है, जो पूरे साल भर तक किया जाता है और अगली मकर संक्रांति पर उसका उद्यापन किया जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान धर्मराज के व्रत और उसके नियम के बारे में। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से कहने लगे, हे भगवान, हम आपसे धर्मराज की कथा और उसका विधान तथा महात्म सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिसकी उपासना के बिना सुख का भागी नहीं हो सकता, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करते थे। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करते थे। हरिदास एक तपस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। फिर समय आया और गुणवती की मृत्यु हो गई, तो यम के दूत उसे अपने साथ यमपुरी ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ा भयभीत हुई और मुंह नीचे कर कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए, प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी भी तुमने मेरे नाम से कोई भी पूजा पाठ नहीं किया, कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्युलोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊँ। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटना चाहिए।
साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना, व्रत करना एवं व्रत का कथा सुनना, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौदान भी करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप मुझे फिर से एक बार मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा, हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़ते या सुनते हैं और दान देते हैं, वे सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं कि मृत्यु के उपरांत जो यमदूत लेने आते हैं वह भी उनको आदरपूर्वक ले जाते हैं और वह मनुष्य यमपुरी में कष्ट नहीं पाते और शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज भगवान की जय।